बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 16 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया। उनके नाम क्या है? तो पहला परम रुद्र है, आर्का और अरुणिका। विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो ये चीन के पास है। हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में सही कथन को छांटना है। तो शक्ति सेट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था। अगला देखते हैं, मेष वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये लद्दाख में। अगला है, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाएगा? तो बी डी मिश्रा। हाल ही में जारी यूपीआई लेनदेन को कितना प्रतिशत हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेनदेन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 80%। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो एयरटेल है। पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? 100। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? तो जापान में। जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? इंडिया और जापान। वर्ष 2024 में भारत के परमाणु प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हुए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? पोखरण में 1974 ईस्वी में। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998। भारत का पहला AI शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो केरल। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो काकड़ापाड़ा। हाल ही में प्रोबो 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अनुसंधान। भारत का पहला मानव युक्त स्पेस मिशन कौन सा है? तो गगनयान है। पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई? तो GK राव समिति। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? 1919। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में है? भाग 5। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने तथा अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 88। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंस पे। सही सुमेलित करना है तो अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942। आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दी? 21 दिन। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो अग्नि 5। गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? राजस्थान। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1967 में जकार्ता इसका जो है मुख्यालय है। लॉर्ड लिनिथ द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? तो अगस्त प्रस्ताव। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर कहाँ और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रकूट के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 165। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में है? तो लड़काना। भारत में आधुनिक पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके ऊपर जो है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से 837 नामक कब्र मिले थे? तो हड़प्पा से। हाल ही में भारत के 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह 5वां नहीं होगा, यहाँ पे 58वां होगा। तो यह है माधवगढ़। अनुच्छेद 48 है राज्य या देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 के में है। किसे जो है हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, सही उत्तर कौन सा है? तो जगन्नाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था, ये कथन सही है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए किया, ये गलत है। हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई? तो इसमें हो जाएगा 5 लाख रुपए। अगला एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो है द स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में। कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो अहमदनगर किला। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों उनके संपादकों के नाम का सही संयोजन बताना है। तो हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली एस.एन. बनर्जी। हिंदुस्तानी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और सुधारक के हो जाएगा गोपाल गणेश आगरकर। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। पृथ्वी पर पीने लायक मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो 2.5%। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली हैं? चंबल नदी। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये गलत है। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक। उकाई नगर परियोजना गुजरात। और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, तीनों सही सुमेलित हैं। अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है हरिके बैराज। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई? भागीरथी और विलांगना। सुमेलित करना है परियोजना और स्थिति दिए गए हैं। भाखरा नंगल, सतलज, हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन, कृष्णा। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करना है। तो चारों कथन सही है। रिहान बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बी चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये गलत है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, तीनों सही सुमेलित है। अगला देखते हैं रिहान परियोजना जो है ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और रामगंगा परियोजना रामगंगा। मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 1 और 3 जो है गलत है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह पूर्ण नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो ये जो कथन है 2 और 4 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? आर्टिकल 21। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? 15, 16, 19, 29 और 30। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर लोग कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो 23। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने और व्यवसाय करने का अधिकार है? 19 के 1 में जी।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो मूल अधिकार और अनुच्छेद दिए गए। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो ये हो जाएगा 23 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो 359। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? तो मोरारजी देसाई 1977 से 89। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों का प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? 19 के 1 ई और एस में। एक बालक को उसकी जिसकी आयु जो है 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संविधान संसद जो है संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया? तो ये निर्णय था गोलकनाथ वाद 1967 में। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रीजियन कप का अनावरण किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक देश में आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए गए थे पेरिस में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।